कुछ बातें जो हमें जिंदगी में सिर्फ सुननी नहीं है, अपने जीवन में उतारनी भी है, जिससे क्या होगा, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, संभल जाएगी। आज जो भी मैं बात कर रही हूँ, आज इसी विषय पर कर रही हूँ, तो सोचे समझे और जाने की बातें हैं क्या। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग खूब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें और समझदारी से पेश आए। आप तो इस हिंट से समझ गए होंगे, लेकिन मैं पूरी बात बताती हूँ। इसमें तीन बातें हैं, मुख्य तीन बातें हैं। हो सकता है इसकी सीरीज भी आए। आपको अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, ऐसा नहीं कि बस देखा, स्किप किया, हटा दिया। मैं इसके लिए इतने देर बकबक नहीं करती हूँ। आप लोगों से भी मैं कुछ राय चाहती हूँ, और मैं बहुत लोगों से ये भी चाहती हूँ, अपील करती हूँ कि अपने सपनों को रोक कर बिल्कुल ना रखें। कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे, अपनी पहचान जरूर बनाए। अब बात आती है, पहली बात, समझदारी से पेश आना। हम लोगों को बोलते रहते हैं समझदार बनो, समझदार बनो। हमको भी बहुत लोग बोलते हैं, आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे, सभी को बहुत लोग बोलते हैं। उससे होता क्या है, सुन लेते हैं, एक कान से सुनते, दूसरे कान से उसे निकाल देते हैं। अब से ये नहीं करना है, सही में समझदार बनना है, क्योंकि लाइफ बदलने की बात आ रही है। तो अपने लाइफ को बदलने के लिए जहां जरूरत हो वहीं बोलें, भावनाओं में बहकर तो बिल्कुल ना बहे। हम लोग कहते हैं ना, सबसे बाढ़ आ जाती है तो लोग डूब जाते हैं, तो हमारे अंदर की बाढ़ यही है, भावना। हम लोग भावनाओं में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। आप इससे बचिए, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। भगवान हमें दो आंखें दी हैं, दो कान भी दिए हैं, इसीलिए कि हम लोग सुने एक कान से और दूसरे कान से उसे निकाल दें। क्योंकि अच्छी बुरी बहुत तरह की बातें होती है, बोलनी कम चाहिए, सुननी ज्यादा चाहिए। हो गई बात। अब है कि कुछ चीजें जो हम देखते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं, इससे क्या होता है, हमारे जीवन में तकलीफें ही तकलीफें आती है। कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो बदलते रहते हैं, लेकिन आप मूर्ख बनते रहते हैं। इन चीजों को आप सबसे पहले रोकें। आपको कोई हक नहीं है कि खुद को सजा दें। इससे क्या होता है, आप अपनी नजर में भी गुनाहगार साबित होते हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार की नजरों में भी बहुत बड़े, मतलब क्रिमिनल से भी बड़ा हो जाए, इस तरह के आप साबित हो जाते कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हें तो ये चीज करनी नहीं चाहिए थी। सही बात है, आपकी गलती थी। अगर आप ये कहोगे कि मेरी गलती क्या थी, मैं भावनाओं में बह गई, या हमारा दिल ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं। जब कुछ तेजी से बदल रहा हो तो खुद को भी तेजी से बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप स्वार्थी हो जाए, बिल्कुल नहीं, पर सोच समझकर भरोसा करें, सोच समझकर फैसला लें। अब बात आती है दूसरी बात क्या है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही होता है। सही बात है। अब मैं कुछ हद तक कुछ बातों को कहती हूँ, जैसे ठोकर लगती है तो ठोकर कहता है अरे क्या कर रहे हो, संभल जाओ, गिर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन हौसला कहता है जो होगा देखा जाएगा। वही बात है, कभी कभी हमें ठोकर लगती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठोकर लगती है तो संभलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर बार बार लगे उन्हें संभलना ही नहीं है, उन्होंने कसम खा रखा है। तो प्लीज ये कसम तोड़ दें इस साल, बिल्कुल तोड़ दें। इससे कुछ नहीं होने वाला, अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करोगे और आपके साथ रहने वाले लोगों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये क्या, बार बार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये क्या है। और लोग क्या कहेंगे, आपको तो लोगों की बड़ी परवाह है, अपने बारे में कब सोचा है। लोग क्या कहेंगे उनका कहने का काम है, कहने दो ना। अगर पीछे भी तो कोई बोलने वाला होना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ नाटक करते हैं तो ताली बजाने वाले लोग होने चाहिए ना, वो बस वही काम कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं होंगे तो जीवन में चटकारे नहीं होंगे। तो आप उस तरह से एंजॉय करें ना अपने जीवन को। अच्छा भी करोगे फिर भी सुनने को मिलेगा, बुरा करने पर तो सुनना है ही। तो इसलिए इस सब चीजों को अपनी जिंदगी से सबसे पहले निकाले। आपको करना है, बस करना है, ये ठान के आपको चलना है अपने लाइफ को, क्योंकि बदलने की बात आ रही है। अब तीसरी बात क्या है, इस जिंदगी में हम सभी को जानते हैं लेकिन खुद को ही नहीं पहचानते हैं। बात बहुत सच्ची है भाई, क्योंकि हम सभी के बारे में सोचते हैं, इन्होंने, इनको ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, माता पिता हमको ये चाहिए, अरे पड़ोसी तक की चर्चा होने लगती है, अरे उन्होंने
ने तो ये मांगा था, मैं दे ही नहीं पाई, मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा आज मैं जाके दे। आप देने गए, घंटों गप्पे लड़ा रहे हैं, लेकिन आपकी क्या, आप तो खाना भी नहीं खाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, महिलाओं को याद आती है, अचानक उसी टाइम चली जाती। ये नहीं कि नहीं पहले अपना काम कर लूंगी, मैं सारा काम करके, स्नान करके, जो भी आप करती हैं, उसके बाद नाश्ता करके फिर हम उनके पास जाए। नहीं, उन्होंने कहा, दौड़ गए। क्या मिल जाता है आपको इससे? कुछ भी नहीं मिलता। आप इतना करोगे फिर भी सुनने को ही मिलेगा। इसलिए खुद के लिए सोचो। सुनने को जब मिलता है तो तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप खुद के लिए सोच के जाते हो तो तकलीफ नहीं होगी। आपको लगा छोड़ो यार, कह दिया तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम करके ही गई थी। इस तरह के बनिए। सबके बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन खुद के बारे में पहले सोचे। लोग कहते हैं ना कि सुबह सुबह खुद का पैर छूना चाहिए, मतलब योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, अपने आप को दुरुस्त रखिए, क्योंकि आपका ही शरीर आपको साथ देगा। आपके बच्चे कितने भी लायक क्यों ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों पर बोझ तो नहीं बन सकते ना। इसलिए अपने आप को चलाएं फिराएं, अपना खुद का काम खुद करें। बच्चे हैं, अब शादी हो गया, बहुत महिलाओं को मैं देखती हूँ, शादी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बहू आई, वो काम वाली तो नहीं है भाई, उसके भी हजारों काम, उसके भी सपने हैं और उसका वही उम्र है। आप उसके साथ प्रेम से रहें, अपने सेहत का ख्याल रखें, और अपने बच्चे को, आप सबसे बड़ी कोई संपत्ति बच्चों को देना चाहते हैं ना, तो उसे खुश रहने दें। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो या आपको बुरी भी लग रही हो तो आप जरूर बताएं कि आपकी बातें बहुत चुभती, क्योंकि मैं कुछ बातें इस तरह से बोल जाती हूँ, मुझे बोलना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जुबान ऐसी है, जब तक मैं तीखी नहीं बोलूंगी तो लगेगा नहीं। इसलिए मेरी बातें अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो, दोनों बात मैंने कहा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसमें कुछ भी नहीं किसी का जाता है। और आप लोग अपनी भावनाओं को जरूर शेयर करें। हो सकता है मैं उस बातों को इस वीडियो के माध्यम से भी बता सकूं और आपका नाम भी बता सकूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।